नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, हम इससे पूरी खबर के सिलसिले में हम आपको बताएंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी की दर्जा को लेकर क्या आई है बड़ी खबर, तो वहीं बीपीएससी शिक्षक की बहाली रद्द होगी या फिर उन्हें मिलेगा स्कूल। इधर वार्ड सदस्यों को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए या फिर इनके लिए आ रही है कई बड़ी योजनाएं। आंगनवाड़ी सेविका, जीविका दीदी और आशा के लिए क्या कुछ सरकार देने जा रही है, ये हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार की खबर हम बता देते हैं, बड़ी खबर को बता देते हैं कि बिहार में अब लोकसभा चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है। एक तरफ जदयू और राजद महागठबंधन सरकार और दूसरी तरफ भाजपा, बयानबाजी का दौर जारी है। जातीय जनगणना को लेकर जहां राजनीतिक बातें हुई, अब यहां पर शिक्षक बहाली पर भी राजनीतिक तेज हो गई है। इधर सत्ता संग्राम की अगर बात करें तो सियासी जमीन पर चाचा भतीजा में संग्राम मच गया है, यानी कि चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान में घमासान है। मसला आपको बता दें कि रामविलास पासवान की जो बनाई हुई विरासत है उस पर यह सारा खेल हो रहा है, सत्ता के संग्राम हो रही है। यानी कि लोजपा के संस्थापक और बिहार के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को लेकर उनके पुत्र चिराग पासवान और छोटे भाई पशुपति पारस पासवान और छोटे भाई जो हैं यानी कि पशुपति पारस आमने सामने आए हैं। इधर रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के सवाल पर चाचा भतीजा दोनों ही खुद को उनके राजनीतिक वारिस बताने और उसे साबित करने में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, यह प्रतिष्ठा और बढ़ती यानी प्रतिद्वंदता और बढ़ती जा रही है। आगे क्या कुछ होगा, आप बने रहिए, देखते रहिए कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या क्या चचा भतीजा के बीच में घमासान होती है। 14 जून 2021 को टूट गई थी लोजपा। दरअसल 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान के निधन के बाद ही चाचा भतीजा के बीच टकरार शुरू हो गई थी। हम आपको अगली बड़ी खबर बता दें कि लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान आया है। बहुत दिनों के बाद एक बड़ा बयान रेलवे हादसे को लेकर आया है। यानी कि लगातार हो रहे रेल हादसों की जिम्मेवारी कौन लेगा, लालू प्रसाद ने पूछा है। यानी कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आंध्र प्रदेश में हुई रेल दुर्घटना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में लगातार हो रहे रेल हादसे की जिम्मेवारी को लेकर केंद्र को घेरने की कोशिश की है और पूछा है कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। और आगे हम बता दें अगली बड़ी खबर कि जो अल्पसंख्यक उद्यमी हैं, अल्पसंख्यक उद्यमी के लिए 1247 चयनित किए गए हैं। इधर आपको बताते चले कि देवताओं को अपमानित करना है राजद का काम, यह कहना है प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह का। तो वहीं 14 को स्कूलों में होगा बाल सभा का आयोजन, यानी कि बाल दिवस के दिन जहां नेहरू जी की जयंती मनाई जाती है तो वहीं बाल सभा का भी आयोजन बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि बिहार के सभी ग्राम पंचायतों के एक स्कूल में बाल दिवस का विकास यानी कि बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाएगा। वहीं पंचायती राज के कार्यों के निष्पादन में कैमूर अव्वल है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि पंचायती राज विभाग के कार्यों के निष्पादन में कैमूर जिले अव्वल स्थान प्राप्त किया है। यहीं सहरसा जिले का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। विभाग ने कार्यों को देखते हुए सभी जिलों को सितंबर माह तक इस आधार पर रैंकिंग करने की भी बातें की है। तेजस्वी के दौरे से बिहार को नहीं होगा लाभ, यह विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि जो विदेश का उनका दौरा हो रहा है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कई बड़ी खबर निकल कर आई है। उससे पहले हम आपको बता दें कि दीपावली से पहले
बिहार के युवाओं को मिलने लगेगा प्रशिक्षण। बेला में सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, यानी कि मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर बिहार का जो है सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। दिवाली से पहले इसके काम करने की संभावना भी है। एक एक्सपोर्ट कंपनी बिराडा ने आवंटित जमीन पर प्रशिक्षण केंद्र खोल रही है, जिसका काम अंतिम चरण में है। आगे की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि भू अधिग्रहण, यानी कि भूमि अधिग्रहण जो है, भू अधिग्रहण में देरी से एनएच की 59 परियोजनाएं लंबित, यानी कि जिले के भू अर्जन पदाधिकारियों की बैठक में आई है कई सामने बिंदुएं आए हैं, जिस पर यह बातें आई है कि 59 जो परियोजनाएं हैं वह लंबित हैं। यानी कि राज्य में जमीन अधिग्रहण में देरी या राशि भुगतान देरी से होने के कारण परियोजनाएं जो हैं 59 और रेलवे की 36 परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई है। हालांकि इसमें कुछ परियोजनाएं ऐसी भी हैं जो अन्य कारणों से भी अटकी और भटकी है। तो अगली बड़ी खबर बताने से पहले हम आपको बता दें कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इधर विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इंटर यानी डमी प्रवेश पत्र जारी, 11 तक होगा त्रुटि में सुधार। प्राचार्य के नाम में परिवर्तन, यानी प्राचार्य ने नाम में परिवर्तन किया तो विद्यार्थी का आवेदन रद्द हो जाएगा। यह बिहार बोर्ड की बड़ी पहल है। इंटर मैट्रिक में शामिल होंगे 30 लाख से अधिक छात्र और 15 लाख के लगभग इंटर में परीक्षार्थी शामिल राज्य भर में, और 6 नवंबर तक सेंटअप की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इधर बिहार बोर्ड की अगर बात कर ले तो बिहार बोर्ड ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 का डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। संबंधित प्राचार्य अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से कोई वेबसाइट पर लॉगिन कर, यानी कि बोर्ड के वेबसाइट पर लॉगिन कर छात्रों के डमी प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। इधर हम आपको बताते चले अगली बड़ी खबर कि बिहार में 14 को स्कूलों में बाल सभा लगानी है, जो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया जाएगा। बाल सभा में 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चे बच्चियां शामिल होंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से सभी जिलाधिकारियों को बीते दिन यह आदेश दे दिया है। इधर हम आपको बताते चले कि मौसम विभाग जारी करेगा प्रमुख शहरों का प्रदूषण और पूर्वानुमान के संबंध में जारी किए जाएंगे, यानी कि जारी हो जाएगा मौसम के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इधर बिहार के 10 जिलों में होगी नेट की परीक्षा। यूजीसी नेट दिसंबर सत्र की परीक्षा 6 से 22 दिसंबर तक होगी। इसके लिए बिहार में 10 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 सत्र की परीक्षा के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन का मौका है। पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, आरा, औरंगाबाद, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर में केंद्र बनाए जाएंगे। शेड्यूल एनटीए जल्द ही जारी करेगा। इधर सख्ती बरती जा रही है। गैरहाजिर छात्राएं छात्रवृत्ति भी होंगी वंचित, यानी कि गैरहाजिर छात्राएं जो हैं छात्रवृत्ति से वंचित किए जाएंगे। छात्रवृत्ति उन्हें नहीं मिल पाएगा। 3 या उससे अधिक गैर हाजिर पर नहीं मिलेगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को बता दें कि उन्हें 2 नवंबर को राज्यकर्मी की दर्जे का ऐलान हो सकता है। घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। तो वहीं बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए दीपावली से पहले या छठ के बीच, दीपावली और छठ के बीच उनके लिए खास योजनाएं बिहार सरकार लागू कर सकती है। और आंगनबाड़ी को लेकर बिहार सरकार एक बार फिर से सख्त हो गई है कि अगर वो काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके साथ सख्ती बरती जाएगी, उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। और जहां तक वेतन की बात है, मानदेय की बात है, तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए बहुत जल्द ही कोई खास खुशखबरी मिलने वाली है। आशा कार्यकर्ताओं को पहले ही बहुत कुछ मिला है, लेकिन सरकार उनके लिए भी कुछ खास खुशखबरी देने वाली है। इधर जीविका दीदी की अगर बात कर ले तो जीविका दीदी के भी मानदेय बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, जो दीपावली से पहले ऐलान हो सकता है। अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जांच में आधे शिक्षक
अनुपस्थित छात्रों की भी बनती रही हाजिरी। मदरसा शिक्षा का यह हाल है, यानी कि मदरसा का निरीक्षण किया गया। मदरसा में बिना सूचना के कहीं शिक्षक अनुपस्थित पाए गए तो कहीं 30 बच्चों की जगह 300 बच्चों की उपस्थिति बताकर मध्याह्न भोजन बना दिया गया। तो इस तरह से मदरसा का भी निरीक्षण में बातें सामने आई है। उससे पहले हम बता दें कि विद्यार्थियों की हाजिरी बढ़ी तो कम पड़ गया है। बिहार के स्कूलों में चावल मध्याह्न भोजन बहुत सारे स्कूलों में फिलहाल बंद है। इधर हम आपको बताते चले कि 20 शिक्षक अभ्यर्थी 5 साल नहीं दे पाएंगे, यानी कि 20 शिक्षक जो हैं 20 शिक्षक अभ्यर्थी जो है 5 साल नहीं दे पाएंगे। परीक्षा आयोग ने फर्जीवाड़े के कारण यह कार्रवाई की है। काली सूची में डाला नाम और वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। बीपीएससी के शिक्षक नियुक्ति में फर्जीवाड़ा करते पकड़े गए 20 अभ्यर्थियों के 5 वर्षों तक परीक्षा देने पर रोक लगा दी गई है। आयोग ने इन अभ्यर्थियों को काली सूची में डालते हुए उनका विवरण वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इधर हम आपको बताते चले कि 17 जिले के नए शिक्षकों को गांधी मैदान तक लाएगी बसें, यानी कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी के हैं और विभिन्न जिले में हैं अभी, उन्हें उस मुख्य जिला से पटना गांधी मैदान तक खास बस ले जाएगी। वहां पानी का बोतल वगैरह ले जाना भी मना है। जिलों से आने वाली बसों के लिए पटना में एंट्री पॉइंट तय हो गई है। 2 नवंबर को नवनियुक्त शिक्षकों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। इस रूट में यानी कि विभिन्न रूटों से बसें आएगी और जाएगी। इन जिलों की बसें गांधी मैदान में आएंगे। तमाम रूट जारी कर दिया गया है। आप रूट की जानकारी विशेष रूप से आप देख लेंगे। ऐसे हम भी खबर बनाने की हम कोशिश करेंगे अलग से। इधर हम आपको बता दें कि बीपीएससी के शिक्षकों को लेकर और कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है कि यानी बीएड मामले की सुनवाई जो है इसी हफ्ते होने की संभावना बताई जा रही है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।